हेलो, नमस्ते सभी को। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हरियाणा एक राज्य के रूप में खालिस्तान में अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था हरियाणा राज्य? 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966 या फिर 1 दिसंबर 1966। देखिए भाई, इसका आंसर 1 नवंबर 1966। क्या हुआ था 1 नवंबर 1966 को? ये बात है 1 नवंबर 1966 संयुक्त पंजाब से अलग किया गया। संयुक्त पंजाब, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय पंजाब को एक राज्य का दर्जा मिला था। उसी राज्य के अंतर्गत अपना वर्तमान हरियाणा आता था, जिसको हम किस नाम से बोलते थे? संयुक्त पंजाब। अब संयुक्त पंजाब से हरियाणा को कब अलग किया गया था? ये हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को संयुक्त पंजाब से अलग कर दिया गया। कौन से राज्य के रूप में? जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया तो हरियाणा कौन से नंबर का राज्य था? 17वें नंबर का राज्य। इस बात को ध्यान रखना, जब हरियाणा को बनाया गया था एक राज्य के रूप में तो कौन से नंबर का राज्य था हरियाणा? 17वां राज्य। कब? 1 नवंबर 1966। जब हरियाणा संयुक्त पंजाब से अलग किया गया तो उसको कितना क्षेत्रफल दिया गया था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जब संयुक्त पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो कितना क्षेत्र दिया गया था हरियाणा को? 44,212 वर्ग किलोमीटर। या फिर इसको मील में, वर्ग किलोमीटर में न पूछकर आपको पूछ ले मील में, ये हो जाएगा 170 वर्ग मील। तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछ ले 44,212 वर्ग किलोमीटर, अगर मील में पूछ ले आपसे तो 170 वर्ग मील। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है पूरे भारत में? हरियाणा का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 1.34। या हम इसको बोलें हमारे पूरे देश का हरियाणा कितना क्षेत्र घेरे हुए है? तो 1.34% क्षेत्रफल घेरे हुए है। कौन? हरियाणा। अगला प्रश्न, सच्चर फार्मूला किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? कल करवाया था ये क्वेश्चन। कब कब हुआ था सच्चर फार्मूला? कब प्रारंभ किया गया था? 1946, 1949, 1945 या 1948? 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। कहां पर? हरियाणा में। अगर आपसे पूछ ले सच्चर फार्मूला हरियाणा में किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1949। कौन था ये सच्चर? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर पंजाब का दूसरा मुख्यमंत्री। पंजाब का दूसरा मुख्यमंत्री। पंजाब का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था? भीमसेन सच्चर। और पहला कौन था? कल बताया था आपको, पहला मुख्यमंत्री गोपीनाथ या गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव संयुक्त पंजाब का पहला मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव। ये कहां का रहने वाला था? इस व्यक्ति के बारे में
या हम कहें संयुक्त पंजाब का पहला मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का संबंध कहां से था? बहुत बार रिपीट हो लिया भाई ये क्वेश्चन। गोपी चंद भार्गव का संबंध हरियाणा के सिरसा से, हरियाणा के सिरसा से संबंधित कौन थे? संयुक्त पंजाब का पहला मुख्यमंत्री कौन था? गोपीनाथ या गोपी चंद भार्गव? अगला प्रश्न, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। कब हुआ था सीमा आयोग का गठन? अक्टूबर 1965, जनवरी 1951, मई 1975 या दिसंबर 1941? तो ये हुआ था अक्टूबर 1965 को सीमा आयोग का गठन किया गया। सीमा आयोग क्या था? सीमा आयोग सीमा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा अक्टूबर 1965। कौन था इसका अध्यक्ष? सीमा आयोग का अध्यक्ष कल बताया था आपको। सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? 3 व्यक्ति बताए थे आपको सीमा आयोग से संबंधित। पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कल बताया था, जो कि इसका अध्यक्ष भी था, फजल अली। दूसरा था MM फिलिप और तीसरा SL दत्तू। इसका अध्यक्ष बताओ भाई, सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कल बताया था आपको। सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नहीं था कोई भी अध्यक्ष, तो बताना भाई इसको। मैं नहीं बताऊंगा। सीमा आयोग का अध्यक्ष 3 व्यक्ति बताए थे आपको, जिनमें से अध्यक्ष हमने नहीं बताया। दूसरा MM फिलिप और तीसरा SL दत्तू। इसका गठन अक्टूबर 1965 में किया गया, जिसके आधार पर 2 क्षेत्रों में संयुक्त पंजाब को बांटा गया। पहला हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषा क्षेत्र जिसमें आज का अपना वर्तमान हरियाणा है। दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र। पंजाबी भाषा क्षेत्र और हिंदी भाषा क्षेत्र तो कब हुआ था? ये अक्टूबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 में पंजाबी पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया था। कौन सा था वो राज्य जिसको केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब। जब संयुक्त पंजाब को बांटा गया, जब संयुक्त पंजाब को बांटा गया तो उस समय इसमें वर्तमान में कौन कौन से राज्य आते थे? पहला पंजाब, दूसरा अपना हरियाणा और तीसरा जो कि संयुक्त पंजाब का हिस्सा था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को संयुक्त पंजाब में रखा, जबकि तीसरा हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिला दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जिसको बाद में संयुक्त पंजाब से हटाकर कहां पर एडजस्ट कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में। तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, 1966 में हरियाणा के वर्तमान भूमि को खालिस्तान नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? 1966 में हरियाणा को
वर्तमान में बहुधान्यक हरियाणा, दिल्ली या पूर्वी पंजाब किसका हिस्सा हुआ करता था? 1966 से पहले हरियाणा बहुधान्यक हरियाणा, दिल्ली या पूर्वी पंजाब का किसका? हाँ, पूर्वी पंजाब का हिस्सा 1966 से पहले। तीन बातें नोट करिए भाई। 1835, 1858 और 1966, तीनों डेट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले 1835 तक हरियाणा किसका भाग था, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का भाग। शुरुआत में हरियाणा किसका भाग था? 1835 में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जबकि 1858 तक किसका बताया था आपको? 1858 से पहले और के बाद 1858 से पहले हरियाणा किसका भाग? उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रांत का। उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रांत का हिस्सा 1858 से पहले, जबकि 1858 के बाद किसका हिस्सा हो गया था? पूर्वी पंजाब का। और 1966 में हरियाणा को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया 17वें राज्य के रूप में। तो इन तीनों डेटों को हमें ध्यान रखना है। 1835 में किसका हिस्सा? मध्य प्रदेश। 1858 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रांत का, जबकि 1966 में एक स्वायत्त प्रांत बना दिया गया। किसको? हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को इसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या गणतंत्रता दिवस? बताइए भाई। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस? तो ध्यान रखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसने पूछा भाई स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? 15 अगस्त 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 14 राज्यों का गठन किया गया था। शुरुआत में 14 राज्यों का गठन जब देश आजाद हुआ था तो उस समय किसका हिस्सा था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो किसका हो जाएगा? पंजाब का। जब भारत देश आजाद हुआ उस समय सिर्फ 14 राज्यों का गठन किया गया था शुरुआत में, और अपना हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था उस समय? पंजाब का हिस्सा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? 1 नवंबर 1966, 22 अप्रैल 1966, 7 नवंबर 1966 या फिर 23 अप्रैल 1966? तो शाह आयोग की स्थापना, शाह आयोग या शाह कमीशन कब बना था? ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1966 को शाह कमीशन की स्थापना की गई, जिसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हरियाणा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। कब? 23 अप्रैल 1966। शाह आयोग का अध्यक्ष JC शाह, दूसरा SL दत्तू, तीसरा MM फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? बताइए भाई ये क्वेश्चन कि हरियाणा का गठन इनमें से किस आंदोलन के कारण हुआ था? होम रूल मूवमेंट, पंजाबी सूबा आंदोलन
खिलाफत आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? पंजाबी सूबा आंदोलन। पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण हरियाणा का गठन किया गया। किसने चलाया था ये पंजाबी सूबा आंदोलन? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने ये आंदोलन चलाया और भाषा के आधार पर अपने समाचार पत्र अजीत में इन राज्यों को अलग करने का जिक्र किया गया। किसमें? पंजाबी सूबा आंदोलन में। अब देखिए पहले ऑप्शन की तरफ, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट कब चला था? होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन कब चला था? 1916 में। किसने चलाया था ये? दो व्यक्ति थे भाई, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष हम कहें तो कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? कांग्रेस की पहली अध्यक्ष अगर पहली पूछ ले तो एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन से अधिवेशन में बनी थी? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। तो ये था अपना होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट। कब चला था? 1916 में। किन के प्रयासों से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तीसरा नंबर ऑप्शन खिलाफत आंदोलन। बताइए भाई, इसका डिस्कस करते हुए हमें 3 दिन हो गए। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ और किसने चलाया था? खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन या कब चला था खिलाफत आंदोलन? सन 1919 में। 1919 में इसकी स्टार्टिंग और 1924 तक या हम कहें 5 साल तक चला था खिलाफत आंदोलन। क्या था खिलाफत आंदोलन? मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन। टर्की के खलीफा को पुनः पद पर लाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया था। इस आंदोलन के तहत किसने चलाया था खिलाफत आंदोलन? शौकत अली और मोहम्मद अली, दो बंधुओं ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किसने चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया था महात्मा गांधी ने? असहयोग आंदोलन 1920। अगला प्रश्न, फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1959, 1953, 1966 या 1951? क्या था ये फजल अली आयोग? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फजल अली आयोग क्या था। भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा। भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा कौन से आयोग ने दिया था? फजल अली आयोग ने। भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा अगर आपसे पूछ ले कौन से आयोग की देन है तो हो जाएगा फजल अली आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में इसका गठन किया गया।
कौन से आयोग का? फजल अली आयोग का गठन भाषाई आधार पर राज्यों को अलग किया गया। किसके द्वारा? फजल अली आयोग के द्वारा। जिसका गठन कब? 1953 में। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर पंजाब में से खालिस्तान राज्य का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया था भाषा के आधार पर? राजस्थान और हरियाणा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो बताइए भाई इसका आंसर, कौन कौन से राज्य अलग किए गए थे भाषा के आधार पर पंजाब से? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया था भाषा के आधार पर। किससे? पंजाब, हरियाणा को हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में अलग किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश को किसमें ऐड कर दिया? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ऐड कर दिया गया था। अगला प्रश्न, खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। बताइए भाई किसके आधार पर? धर्म, भाषा, आबादी या फिर भूगोल? किसके आधार पर हरियाणा को अलग किया था? भाषा के आधार पर। और किस रूप में? हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी भाषा क्षेत्र के रूप में अलग किया था। किसको? अपने हरियाणा को। कब? 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? किस वर्ष प्रस्तुत की थी इसने अपनी रिपोर्ट? पहले तो इसका पता होना चाहिए कि 1953 में इसका गठन, जबकि इसने भाषाई आधार पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कब किया था? जस्ट इसके 3 साल बाद 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर अलग किया जाने वाला पहला राज्य, तो लिखिए भाई इस बात को, भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य, अलग किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाषाई आधार पर अलग किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। लेकिन वर्तमान में ये बात गलत है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जबकि ये राजधानी किसकी? तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्योंकि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग कर दिया था। किससे? आंध्र प्रदेश से। और हैदराबाद शहर किसमें आ गया? तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी, कल देख के आना भाई, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है? मुझे भी नहीं पता इस बात का कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कौन सी है। चलो कल देख के आना भाई इसको कि आंध्र प्रदेश की राजधानी तो कब की थी इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत? 1956 में। अगला प्रश्न, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा का राज्य का हिस्सा थे सिवाय एक को छोड़कर। जब शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इनमें 4 में से 3 जिले हरियाणा राज्य का हिस्सा थे, एक को छोड़कर। कौन सा हो जाएगा? एक गुड़गांव, रोहतक, हिसार और पलवल। तो ये जिला हो जाएगा पलवल जिला, जो कि शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय ये क्षेत्र अपने हरियाणा का हिस्सा नहीं हुआ करता था।
पलवल। पलवल जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? पलवल जिले का गठन 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008। कौन से नंबर का जिला बनाया था इसको, पलवल को? 21वें नंबर का जिला। 21वां जिला हरियाणा का जिला पलवल। पलवल का प्राचीन नाम क्या था? पलवल का प्राचीन नाम अपलवा। अपलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? इनमें से कौन सा समाज था जिसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी, ये सभी, ये तीनों थे भाई जिन्होंने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। आर्य समाज ने भी, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। अगर बात की जाए आर्य समाज किस वर्ष गठित हुआ था और किसने किया था आर्य समाज का गठन? 1875। अप्रैल 1875 में आर्य समाज का गठन किया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज को गठित किया गया। कब? अप्रैल 1875। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या था उस नारे का नाम? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। या फिर इसी का दूसरा नाम गो बैक टू वेदास। किसने कही थी ये बात? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसकी स्थापना 1875 अप्रैल में कहां पर? गिरेगांव। गिरेगांव महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। दूसरा नंबर देखिए भाई, हिंदू महासभा, ये कब गठित हुई थी? 1915 में। 1915 में इसका गठन हिंदू महासभा। किसने किया था इसका गठन? मदन मोहन मालवीय। और दूसरा व्यक्ति था वीडी सावरकर। वीडी सावरकर और मदन मोहन मालवीय ने इसका गठन किया हिंदू महासभा का। कब? 1915 में। तीसरा देखिए भाई, जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1951 में। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिसने जनसंघ पार्टी की स्थापना की। तो इन तीनों के बारे में ध्यान रखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 अप्रैल में की गई। कहां पर? गिरेगांव महाराष्ट्र या फिर मुंबई। इसने दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था। क्या था वो नारा? वेदों की ओर लौटो या फिर गो बैक टू वेदास। दूसरा नंबर हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में दो व्यक्तियों के द्वारा, मदन मोहन मालवीय और वीडी सावरकर। तीसरा जनसंघ पार्टी 1951। और इसमें एक डेट और ऐड कीजिए भाई, 1974 में ये पूरी तरह समाप्त हो गई थी। कौन सी पार्टी? जनसंघ पार्टी 1951 से 1974। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इससे संबंधित एक पार्टी और भी है जो कि अब भी विजित है, जिसका नाम आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना की बात की जाए, आरएसएस की स्थापना 1925 में किसने की थी? केवी हेडगोवर।
केवी हेडगोवर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी? आरएसएस की। आरएसएस का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आरएसएस का वर्तमान अध्यक्ष मोहन भागवत। मोहन भागवत आरएसएस का वर्तमान में अध्यक्ष मोहन भागवत। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कल बताया था आपको। कांग्रेस की स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय गवर्नर जनरल कौन बताया था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। बीजेपी की स्थापना वर्तमान में इंडिया पर शासन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1980। 1980। अगर इसका पहला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा इसका पहला अध्यक्ष? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कुछ अस्तर विभागों को इसके साथ मिलाकर नया राज्य बनाया जाए। किसने कही थी ये बात? 1932 में नेक्कीराम शर्मा, बंसीलाल, देशबंधु गुप्ता या देवीलाल? किसने कही थी ये बात? देशबंधु गुप्ता ने ये स्टेटमेंट दी थी भाई, इसको पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और यूपी में ऐड किया जाए। किसने बोला था ये? देशबंधु गुप्ता। नेक्कीराम शर्मा, क्या लिखा था इसने? नेक्कीराम शर्मा ने कल इस पे डिस्कस किया था लगभग 15 मिनट। नेक्कीराम शर्मा कहां से संबंधित था? ये नेक्कीराम शर्मा भिवानी से, भिवानी के केलंगा गांव से संबंधित। कौन था पंडित नेक्कीराम शर्मा? इन्होंने दो प्रसिद्ध पत्रिका लिखी थी, संदेश पत्रिका और दूसरी संध्या पत्रिका। इसके द्वारा लिखी गई थी। पंडित नेक्कीराम शर्मा, इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंडित नेक्कीराम शर्मा। इनका जन्म अगर पूछ ले तो 1887 भिवानी के केलंगा गांव में इसने एक नारा दिया था पंडित नेक्कीराम शर्मा ने। क्या था वो नारा? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसने बोला था ऐसा? पंडित नेक्कीराम शर्मा ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा पंजाब सीमांकन आयोग 1909, 1914, 1937 या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों ने पंजाब सीमांकन का कभी भी गठन नहीं किया था, तो कोई भी डेट नहीं हो जाएगी इसकी। ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन का गठन कभी नहीं किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? बताइए भाई, पहले डिस्कस कर चुके हैं इस प्रश्न में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब प्रस्तुत किया गया? 1950, 53, 55 या 57? कब? दूसरा, तीसरा? नहीं भाई, दूसरा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? 1953 में। अरे वही बात है ये, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो वो तो हो जाएगा 1956। 1956 में तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन गठन इसके 3 साल पहले 1953 में। अगला प्रश्न, पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना की गई? पंजाब सरकार द्वारा किस वर्ष हरियाणा विकास समिति को गठित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। कब? 1961। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और उस क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित किया। बताइए भाई इसका आंसर। कौन से स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया था संयुक्त पंजाब से हटाकर? हाँ, हिमाचल प्रदेश को। संयुक्त पंजाब, पीछे बताया था आपको, संयुक्त पंजाब में कौन कौन थे? खुद पंजाब, दूसरा अपना हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश। इन दोनों को अलग राज्य के रूप में गठित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित में मिला दिया गया। अगला प्रश्न, आजादी के बाद हरियाणा भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बना था। कौन से नंबर का राज्य था हरियाणा? 18वें, 16वें, 17वें या 15वां? 17वें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य बना था पूरे भारत देश का। तो ध्यान रखना इस बात का, जब हरियाणा राज्य के रूप में गठित हुआ तो भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वां राज्य। सच्चर सूत्र या सच्चर फार्मूला में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था? सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का एक जिला था जिसे हरियाणा का भाग बताया गया। बरनाला, शिमला, सोलन या बिलासपुर? कौन सा हो जाएगा? शिमला। शिमला सच्चर फार्मूला के अंतर्गत हरियाणा राज्य का हिस्सा बताया गया था। कौन सा? शिमला जिला। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन बोलता है भाई ये हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया। क्या ये बात सही है? हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। ये बात बिल्कुल सही है भाई इसकी, कि हरियाणा का गठन सरदार हुकुम सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया। कौन से नंबर का लोकसभा स्पीकर था ये? सरदार हुकुम सिंह। भारत का तीसरा लोकसभा स्पीकर सरदार हुकुम सिंह। तो ध्यान रखना इस बात का, तीसरा लोकसभा स्पीकर कौन था? सरदार हुकुम सिंह। दूसरी बात बोलता है ये पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के कार्य के लिए जस्टिस जे.सी. शाह आयोग का गठन किया। ये बात गलत है या सही है इसकी? हाँ, सीमांकन या सीमा आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर? जस्टिस जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तीसरा
1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है इसमें? हाँ, उपरोक्त सभी ये तीनों बातें इसकी सही हैं भाई, कि हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन में सीमांकन का कार्य किसने किया था? जे.सी. शाह आयोग ने। और 1 नवंबर 1966 भारत का 17वां राज्य के रूप में जन्म लेने वाला राज्य कौन हो जाएगा? हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन से आयोग के तहत नहीं किया गया था? देखिए भाई, सरकारिया आयोग ये संबंधित था केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। राजमन्नार समिति ये भी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जबकि एम.एम. पुंछी ये भी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जबकि तीसरा नंबर ऑप्शन सोली सोराबजी आयोग ये गलत है भाई, केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारे से संबंधित नहीं था। कौन सा आयोग? सोली सोराबजी। तो किससे संबंधित था ये? सोली सोराबजी आयोग मानवाधिकार आयोग से संबंधित। मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन सा आयोग था? सोली सोराबजी आयोग। सोली जहांगीर सोराबजी, इनका जन्म मुंबई में, बहुत बड़े एडवोकेट थे ये। कौन? सोली जहांगीर सोराबजी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है इनमें से? 33,212, 22,312, 34,212 या 44,212? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये बात है भाई 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जब संयुक्त पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो कितना क्षेत्र दिया गया था हरियाणा को? 35.18% हरियाणा को दिया गया था, जो कि एक हिंदी भाषा क्षेत्र था। या हम कहें 35.18 का मतलब 44,212 वर्ग किलोमीटर, या मील में पूछे तो 170 वर्ग मील ये हरियाणा को दिया गया था जब हरियाणा को संयुक्त पंजाब से अलग किया। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। आज तक हरियाणा का क्षेत्रफल न घटा है और न बढ़ा है। जब से संयुक्त पंजाब से अलग हुआ, वही सेम 35.18 जगह और क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो स्थित है? हरियाणा की सबसे पहले तो ये बात होगी भाई, हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? करो चोटी। करो चोटी कहां पर हो जाएगी? सबसे ऊपर जिला कौन सा अपना? सबसे ऊपर की तरफ जिला पंचकुला। सबसे ऊपर जिला पंचकुला। तो करो चोटी किस जिले में हो जाएगी? पंचकुला। या फिर आपसे पूछ ले, ज्योग्राफी वाले सर ने आपको बताया था शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के अंतर्गत आती है कौन सी चोटी? करो चोटी। या फिर इसको हम कहें मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर।
1514 मीटर इसकी ऊंचाई। किसकी? करो चोटी की ऊंचाई। अगर आपसे पूछ ले कौन सी श्रृंखला से संबंधित, शिवालिक श्रृंखला या फिर मोरनी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताइए भाई, इनमें से 4 स्टेट्स में हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सभी को पता भाई हिमाचल प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले लगते हैं हिमाचल प्रदेश से? हिमाचल प्रदेश से कौन से जिले लगते हैं हरियाणा के? पंचकुला, अंबाला, पंचकुला अंबाला हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? कुल टोटल क्षेत्रफल, भारत का कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? भारत का कुल क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बताओ तो फिर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 2.76, 3.25, 1.34 या 2.58। ये बात पूछता कि भाई भारत का जितना टोटल क्षेत्रफल है उसमें से हरियाणा कितने प्रतिशत घेरे हुए है, तो ये हो जाएगा 1.34 प्रतिशत जगह हरियाणा राज्य घेरे हुए है। अरावली श्रेणियां हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं? कौन सी होती हैं भाई अरावली श्रेणियां? अरावली श्रेणियां अपने जो इर्द गिर्द के पहाड़ हैं वो कौन सी श्रृंखला के उदाहरण हैं? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी कोई नहीं। अरावली श्रेणियां किसने किसने 8 से +2 की है भाई आप में? किसी ने भी नहीं बताया क्या कि ये कौन से पहाड़ों की श्रेणियां हैं? अरावली श्रेणियां अपने चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी जितने भी पहाड़ हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पुलिस श्रेणियों के अंतर्गत। तो ये अपना हिस्सा कौन से हिस्से में? हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में। देखिए भाई मैप में इस हिस्से में पड़ती हैं ये, यानी कि दक्षिणी हिस्सा। अगर बात की जाए अरावली श्रृंखला, अगर कुल लंबाई पूछ ले अरावली श्रृंखला की तो 692 किलोमीटर तक इसके पहाड़ फैले हुए हैं। किसके? अरावली श्रृंखला। सबसे ज्यादा कहां पर है अरावली श्रृंखला? राजस्थान में सबसे ज्यादा फैली हुई अरावली श्रृंखला कहां पर? राजस्थान में 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक अकेले राजस्थान इसको घेरे हुए है। जबकि बच गया 192 किलोमीटर ये हरियाणा, गुजरात और अपनी राजधानी दिल्ली, यहां पर अरावली श्रेणियों की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो स्टेट्स आपसे पूछ ले राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जबकि अपनी राजधानी दिल्ली। अगर पूछे अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहां पर हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला भाई माउंट आबू,
माउंट आबू जिले का एक स्थान सिरोही में इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही माउंट आबू में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ये तो थी भाई अपने इंडिया लेवल की बात। अब आते हैं अपने हरियाणा पर। अरावली पर्वत श्रेणी की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है कुलताजपुर। कुलताजपुर में इसकी सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन से नंबर का बड़ा राज्य है? कौन से नंबर का बड़ा राज्य हरियाणा? 20वां, 25वां, 22वां या 21वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में हरियाणा का 20वां नंबर है, जबकि पूरे क्षेत्रफल का 1.34% जगह भारत की हरियाणा राज्य घेरा हुआ है, तो 20वें नंबर का राज्य है। अगला प्रश्न, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने सीमा दूसरे राज्यों के साथ साझा नहीं करता? ऐसा कौन सा जिला भाई जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करती है? चरखी दादरी, करनाल, फतेहाबाद, रेवाड़ी। बताइए भाई चरखी दादरी को कौन सा राज्य टच करता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लगता है क्या अपने चरखी दादरी को? करनाल को कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं? करनाल से एक तो लगता है यूपी, फतेहाबाद से राजस्थान, पंजाब, और रेवाड़ी से कौन सा लगता है? रेवाड़ी से राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना चरखी दादरी। चरखी दादरी को कौन सा स्टेट भी टच नहीं करता? एक जिला और भी है, कौन सा जिला है जिसको कोई भी स्टेट टच नहीं करता? रोहतक। रोहतक व चरखी दादरी तो ऐसे जिले हैं हरियाणा के जो किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। चरखी दादरी उधर महेंद्रगढ़ समाप्त हो गया, इधर भिवानी, कोई भी राज्य इसको टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।